नमस्कार, आदाब, जय भीम, सत श्री अकाल। मैं हूँ माजिद सिद्दीकी और आप देख रहे हैं फोकस हिंदुस्तान न्यूज़ चैनल। आज की ख़ास खबरें सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। फिर आऊँगा एक ताज़ा खबर को लेकर माजिद सिद्दीकी। बिहार चुनाव के दूसरे चरण के लिए आज से नामांकन शुरू, 20 अक्टूबर तक भर सकेंगे पर्चा। बिहार चुनाव को लेकर हलचल तेज, बीजेपी आज जारी करेगी उम्मीदवारों की पहली लिस्ट। बिहार में जेडीयू और बीजेपी अब जुड़वा भाई, 20 साल बाद बराबर सीटों पर लड़ेंगे। एनडीए के सीट बंटवारे में चिराग ने मारी बाजी। लैंड फॉर जॉब केस में सुनवाई, लालू राबड़ी और तेजस्वी आज राउज एवेन्यू कोर्ट में होंगे पेश। भारत पहुंची कनाडा की विदेश मंत्री अनीता आनंद, एस जयशंकर से करेंगी मुलाकात। भारत करेगा यूएनटीसीसी सम्मेलन की मेजबानी, राजनाथ सिंह होंगे शामिल। सपा ने बार अध्यक्ष प्रमेंद्र भाटी पर खेला दांव, विधान परिषद स्नातक चुनाव में बनाया प्रत्याशी। पप्पू यादव का बड़ा बयान, कहा चुनाव के बाद नीतीश कुमार मुख्यमंत्री हो या ना हो, उन्हें आना तो इधर ही पड़ेगा क्योंकि वहां पर मुख्यमंत्री तो नहीं बन पाएंगे। सिंगर जुबीन गर्ग की जान जाने के मामले में सिंगापुर पुलिस ने परिवार से मांगी जानकारी, सीएम हेमंता बोले गंभीरता से हो रही जांच। पहाड़ से लेकर मैदानों तक ठंड की आहट, तापमान में गिरावट से बढ़ेगी ठिठुरन। शांति समझौते पर हस्ताक्षर से पहले ट्रंप ने बताई मन की बात, गजा में कदम रखने में होगी खुशी। बांग्लादेश में 150 से ज्यादा सेवारत और सेवानिवृत्त अधिकारी, अंतर्राष्ट्रीय अपराध न्यायाधिकरण की रडार पर होगी दंडात्मक कार्रवाई। पाकिस्तान पर भारी पड़ा तालिबान, दोनों देशों के बीच बढ़ा तनाव। भारत ब्रिटेन व्यापार समझौते से बढ़ेगा निर्यात और निवेश, भारतीयों को मिलेंगे फायदे। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप की 2 दिनों में दूसरी बार यूक्रेनी राष्ट्रपति से फोन पर हुई बात, जेलेंस्की ने बातचीत को बताया कामयाब, रूस के साथ जंग खत्म करवाने की जताई उम्मीद। सोने की चमक ने तोड़े सभी रिकॉर्ड, सितंबर तक 57% रिटर्न। शेयर बाजार में एनआरआई लोगों की सहभागिता बढ़ाने पर जोर, सेबी प्रमुख तुहिन कांत पांडे का बयान। दिल्ली से चीन तक ग्वांगझू के लिए इंडिगो की सीधी उड़ान 10 नवंबर से, और बढ़ेंगे व्यापार पर्यटन के मौके। गिरावट के साथ खुला शेयर बाजार, सेंसेक्स 451 अंक गिरकर 82,049 पर, वहीं निफ्टी 109 अंक गिरकर 25,175 पर खुला। चांदी की बढ़ रही कीमत, एसबीआई म्यूचुअल फंड ने सिल्वर ईटीएफ एफओएफ में एक मुश्त निवेश को अस्थायी रूप से रोका। देश की राजनीति में घुसपैठियों का मुद्दा रह रहकर सामने आता रहा है। बीजेपी अक्सर ही चुनावों के वक्त घुसपैठियों का मुद्दा उठाती हुई नजर आती है। अब इसी को लेकर शिवसेना यूबीटी सांसद संजय राउत ने बीजेपी पर निशाना साधा है। राउत ने दावा किया है कि बीजेपी इन्हीं बांग्लादेशी घुसपैठियों के दम पर चुनाव जीतती है, इसीलिए उनके खिलाफ कोई ठोस कार्रवाई नहीं हो रही। राउत के इस बयान ने राजनीतिक गलियारों में हंगामा मचा दिया है। उन्होंने बीजेपी पर आरोप लगाते हुए कहा, पार्टी बांग्लादेशी घुसपैठियों की मदद से चुनावी जीत हासिल कर रही है, इसीलिए इनके खिलाफ कोई ठोस कार्रवाई नहीं की जा रही। राउत ने दावा किया कि बीजेपी सत्ता में बने रहने के लिए अवैध प्रवासियों का सहारा ले रही है, जबकि जनता की सुरक्षा और राष्ट्रीय हितों की अनदेखी हो रही है। विपक्षी दलों का कहना है कि घटना बीजेपी की नाकामी का नतीजा है, जो राज्य की सीमाओं को सुरक्षित रखने में फेल रहे हैं। विपक्ष पहले भी इस मुद्दे को लेकर सरकार को घेर चुका है। विपक्ष का कहना है कि चुनाव आते ही देश में घुसपैठ का मुद्दा गरमाने लगता है। घुसपैठियों का हवाला देते हुए ही एसआईआर प्रक्रिया को अंजाम दिया गया है। बिहार में हुए एसआईआर पर चुनाव आयोग और बीजेपी की तरफ से ये कहा गया था कि इस प्रक्रिया से राज्य में अवैध रूप से घुसे लोगों को बाहर किया जाएगा। वहीं अब इस प्रक्रिया को पूरा तो कर लिया गया है, लेकिन ऐसा होता हुआ नहीं दिख रहा। वहीं अब इस मुद्दे पर संजय राउत ने भी सरकार को घेर लिया है। गुजरात के बोटाद से एक बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां हटाद गांव में रविवार को आम आदमी पार्टी द्वारा आयोजित किसान महापंचायत के दौरान हिंसा भड़क उठी। पुलिस के अनुसार यहां महापंचायत बिना अनुमति के आयोजित की गई थी। जब पुलिस ने भीड़ को हटाने की कोशिश की तो प्रदर्शनकारियों ने पथराव कर दिया, जिसमें एक पुलिस वाहन को नुकसान पहुंचा है और 3 पुलिसकर्मी घायल हो गए हैं।
स्थिति को काबू में करने के लिए पुलिस ने लाठीचार्ज किया और आंसू गैस के गोले तक छोड़े गए। तो आप ये तस्वीरें देख रहे हैं किस तरीके से रविवार को जंग का मैदान बन गया बोला, और प्रदर्शनकारी जो है वो यहां पर प्रदर्शन करते नजर आए। और जब स्थिति को काबू में करने के लिए वहां पुलिस की टीम पहुंची तो पुलिस की टीम पर भी पथराव कर दिया। ऐसे में पुलिस को ग्रामीणों पर लाठीचार्ज करना पड़ा और आंसू गैस के गोले तक छोड़ने पड़े। तस्वीरें भी सामने आ गई है। पुलिस के अनुसार ये महापंचायत बिना अनुमति के आयोजित की गई थी। जब पुलिस ने भीड़ को हटाने की कोशिश की तो प्रदर्शनकारियों ने पथराव कर दिया, जिसमें एक पुलिस वाहन को भी नुकसान पहुंचा और 3 पुलिसकर्मी भी घायल हो गए हैं। तो देखिए, पहले पुलिस टीम पर हमला किया गया, उसके बाद ग्रामीणों को खदेड़ा गया, और जब ग्रामीणों को खदेड़ा जा रहा था तो ग्रामीणों ने पुलिस टीम पर ही पथराव कर दिया। पुलिस टीम को भी ग्रामीणों को रोकने के लिए, काबू करने के लिए आंसू गैस के गोले दागने पड़े, वाटर कैनन का भी यहां पर इस्तेमाल करना पड़ा। तो गुजरात के बोटाद में रविवार को हंगामा मच गया। दरअसल यहां पर एक महापंचायत बुलाई गई थी। कपास व्यापारियों के सरकारी वजन को लेकर यह महापंचायत थी, और महापंचायत में तमाम जो ग्रामीण थे वो शामिल हुए थे, तमाम किसान शामिल हुए थे। उसके बाद कुछ इस तरीके से वो रोषित नजर आए, और जब ग्रामीण गुस्से में आए तो ऐसे में पुलिस ने उनको काबू पाने के लिए आंसू गैस के गोले दागे। राजद सुप्रीमो लालू यादव, राबड़ी देवी और तेजस्वी यादव के खिलाफ आज दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट ने IRCTC मामले में आरोप तय करने की अनुमति दे दी है। अदालत का ये फैसला लालू यादव के लिए बड़ा झटका माना जा रहा है, क्योंकि अभी बिहार में विधानसभा चुनाव होना है। लालू यादव और अन्य पर IRCTC के एक होटल को बेचने का आरोप है। अदालत ने सुनवाई के दौरान कहा कि मामले की जांच कर रही CBI ने लालू के खिलाफ भ्रष्टाचार के आरोप लगाए हैं। अरे सर यही कोर्ट है, यही इधर आजा भाई। लालू जी कुछ कहेंगे? लालू सर कुछ कहना चाहेंगे? लालू जी कुछ कहेंगे? आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और सांसद चंद्रशेखर आजाद प्रयागराज में जनता के सामने काफी भावुक हो गए। रविवार को चंद्रशेखर आजाद प्रयागराज के कादलपुर में प्रबुद्धजन सम्मेलन को संबोधित करने पहुंचे थे। संबोधन के दौरान उन्होंने कहा कि मेरे भाइयों की पीठ पर लाठी पड़ रही है, कान पकड़वाए गए। ये कहते हुए चंद्रशेखर आजाद भावुक हो गए और चश्मा उतारकर अपने आंसू पोंछने लगे। मैं बड़ी पीड़ा में हूँ और मैं अपनी भावना को भी नहीं रोक पा रहा। उसका कारण है कि जब मैं आपकी तरफ देखता हूँ और मैंने वीडियो में आपके जुड़े हुए हाथ और आपके पकड़े हुए कान देखे थे, तो वो दृश्य चीख चीख के मेरी आंखों में आ रहा, उसको मैं भुला नहीं पा रहा। और मैंने कहा कि सम्मेलन तब होगा जब मेरे भाई जेल से बाहर आ जाए, वरना ये सम्मेलन किसी और जिले में भी हो सकता था। लेकिन एक बात हम लोग भूल जाते हैं, अगर हम इन सरकारों से न्याय की उम्मीद करेंगे या हक की उम्मीद करेंगे तो ये हमारी गलतफहमी हो सकती है, इसमें सच्चाई नहीं। चंद्रशेखर ने कहा कि लंबे समय से हम लोग हाथ फैला रहे हैं, हम लोग खुद को तैयार नहीं करेंगे तो ये मांगने की प्रक्रिया 100 साल तक रुकने वाली नहीं है। इसलिए तय करना पड़ेगा कि हमें मांगने वाला बनना है या देने वाला।
संविधान ने सब कुछ हमारे हाथ में रख दिया है। अगर हम पढ़ लिख लें, बेहतर पढ़ाई कर लें, डॉक्टर, इंजीनियर, IAS, IPS, वकील तक बन जाएं, तो कुर्सियों पर बैठकर जिला चला सकते हैं। इससे पहले एयरपोर्ट पर मीडिया से बातचीत चंद्रशेखर ने कहा कि CJI के ऊपर जूता फेंके जाना पूरे दलित और पिछड़े समाज के ऊपर जूता है। ये घटना देश की खोखली सरकारों का परिणाम है। आज उत्तर प्रदेश में बहुत सारी चिंताएं हैं और देश में भी जिस तरह का माहौल है वो किसी छिपा हुआ नहीं। चाहे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को जूता फेंकना हो, वो जूता चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के ऊपर नहीं पड़ा है, वो पूरे दलित पिछड़े समाज पे, बहुजन समाज के ऊपर पड़ा है। और ये आज की खोखली सरकारों के बड़े बड़े वादों का परिणाम है कि कितना जो है द्वेष की भावना कमजोर वर्गों के प्रति देश की दूसरी विचारधारा के लोगों में। इसके अलावा चंद्रशेखर बोले कि रायबरेली में युवक की पीट कर हत्या की गई। वाल्मीकि समाज के लोगों को मारने के बाद जिस तरीके से हंसकर कहा गया कि हम बाबा के लोग हैं, इससे साबित होता है कि यूपी में दलितों की हैसियत क्या है, उनकी जान सुरक्षित नहीं है। चाहे रायबरेली में हरिओम वाल्मीकि को पीट कर मार देना और उसके साथ ये ठाके लगा के हंसना कि हम बाबा के लोग हैं, ये बात इस बात का स्पष्ट उदाहरण है कि दलितों की हैसियत और दलितों की जान उत्तर प्रदेश सुरक्षित नहीं। और कल जहां मैं गया था, वाई पूरन सिंह जो ADGP रैंक के अधिकारी थे, उन्होंने सुसाइड किया। क्यों सुसाइड किया? क्योंकि उनको झूठे मुकदमे में फंसा के उनको अपमानित करने का प्रयास किया जा रहा। तो हमारा कोई व्यक्ति सुरक्षित तो है नहीं उत्तर प्रदेश और देश में। तो हमें तो अब ये चिंता हो रही है कि कल कहां से कैसे, कौन सी गोली, कौन सी लाठी, कौन सा जूता हमारे सम्मान के ऊपर पड़ेगा और हमारे लोगों को जो संवैधानिक अधिकार मिले उनको कहां से कुचला जाएगा। ये बहुत चिंता का विषय है। तो वहीं चंद्रशेखर ने बिना नाम लिए बसपा की प्रमुख मायावती पर शेर व शायरी के अंदाज में निशाना साधा। उन्होंने कहा कि उस नेता पर कब तक करोगे भरोसा जो जालिम को बताता है गरीबों का मसीहा, जो कहता है हम सरकार के आभारी हैं, समझे कि नहीं समझे। इस पर भीड़ से लोगों ने जवाब दिया कि समझ गए। दोनों हाथ भागे बता हो सकता है क्या? मेरे प्यारे साथियों, माहौल सुनो क्या है। माहौल ये है, और मैं मानूंगा तब जब अपनी मेरी बात को दल पे लगा के जाओगे और यहाँ से जाने के बाद सोओगे नहीं घर में। जब तक मेरे दर्द को कम नहीं कर दो तब तक सोओगे नहीं। हाल क्या है? हाल ये है आपके पड़ोसी जिले जैसे उनको डराया जा रहा है, मैं तो उनसे कहूंगा कि उनको डरने की जरूरत नहीं। समाज में बड़ी आशा उम्मीद थी और वो आशा उम्मीद जो है, जिस सरकार के नेतृत्व में रायबरेली में हमारे लोगों को पीटा जा रहा, जिस सरकार के नेतृत्व में CJI के ऊपर जूता फेंका जा रहा, जिस सरकार के नेतृत्व में जो है हमारे महापुरुषों का अपमान किया जा रहा, उस सरकार की तारीफ करना ये कहीं से तर्कसंगत नहीं है। इसके बाद उन्होंने महिलाओं से सवाल किया कि क्या यहाँ बैठी माता बहनों ने कभी हवाई यात्रा की है। सभी महिलाओं ने हाथ दिखाकर नहीं में जवाब दिया। इसके बाद चंद्रशेखर ने फिर मायावती पर तंज कसते हुए कहा कि आप यहाँ जहाज में कभी नहीं बैठी हो और वहाँ वो आपके नाम पर रोज जहाज में घूमती है। गौरतलब है कि मायावती ने लखनऊ में कांशीराम पुण्यतिथि दिवस पर आयोजित कार्यक्रम में भाजपा की तारीफ करते हुए समाजवादी पार्टी और कांग्रेस जैसे विपक्षी दलों पर निशाना साधा था। मायावती ने अपनी जनसभा में यूपी में सत्तारूढ़ योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व वाली बीजेपी सरकार की तारीफ की थी। तो वहीं हाल ही में सोशल मीडिया पर चंद्रशेखर आजाद के अफेयर की खबरें और वीडियोस भी काफी वायरल हुई थी। उनके ऊपर उनकी गर्लफ्रेंड ने शोषण का आरोप भी लगाया था। जब उनसे इससे जुड़ा सवाल पूछा गया तो उन्होंने कहा कि जब राजनीति करेंगे तो आरोप तो लगेंगे ही। बता दें कि रोहिणी ने फोटो, वीडियो, ऑडियो जारी कर चंद्रशेखर पर शारीरिक शोषण का गंभीर आरोप लगाया था। ये जो झंडा है, हमने इसी झंडे के तहत जहाद किया, मुबारिजा किया और कामयाबी हासिल किया, तो हमने ये झंडा बाला किया। अच्छा बात यह है कि घर का मालिक जानता है कि अपने घर का तरतीब कैसा संभाल करे। अफगानिस्तान में सबसे पहले जरूरत जंग का खात्मा था। यहाँ पे
तकरीबन 48 साल पहले जब जंग शुरू हुआ, वो अभी 4 साल से आराम है। ये 40 साल से ऊपर सालों में लड़ाई था। अभी हम ऐसा पॉलिसियाँ इख्तियार किया है जो आस्ता आस्ता आगे चल रहा हो, ताकि फिर कोई मुखालिफत और कोई लड़ाई और जंजाल अफगानों के दरमियान ना आए। हम सारे लोग के मिजाज रखना, उसके रोशनाई में पॉलिसी बनाना और आगे चलना है। यही बरकत है कि वो अफगानिस्तान की तारीख के सारे दौरों में किसी ने भी कंट्रोल नहीं किया। जब अभी कंट्रोल है, इसका मतलब यह है कि हमारा ये पॉलिसी कामयाब है। अच्छा, कोई और भी सवाल करे? अच्छा, दिल्ली में जो हमारा सफारत है, जो अभी हम और आप यहाँ पे मौजूद है, तो ये 100% हमारे इताअत में है। इधर जैसे अफगानिस्तान के अंदर साबिक लोग जिन्होंने हुकूमत में काम किया है, अभी हमारे साथ भी काम करता है। 5,500,000 लोग जो साबिक हुकूमत में काम करते थे, वो अभी भी काम करता है। जो इंजीनियर है, डॉक्टर है, प्रोफेसर है, उस्ताद है, मास्टर है, सब काम कर रहे हैं। हमारे सफारतों में भी ऐसे है। हमने पहले भी ये बात किया कि अभी सारे अफगानिस्तान का सारा लोग वो इकट्ठे हैं, वो मुश्तरक काम करते हैं। अभी ये सफारत वज़ारत ख़ारिजा अफगानिस्तान के हिदायत से काम कर रहा है और आइंदा भी ऐसा होता है। यहाँ पे जो लोग काम करता है वो हमारे साथ हमकार है, हमने उस पर एतमाद किया है, कोई मसला नहीं है। दोस्तों, आज मैं आपको बताने वाला हूं कि अगर आपकी बॉडी में मैग्नीशियम की डेफिशिएंसी हो जाए तो आपको क्या क्या प्रॉब्लम हो सकती है। सबसे पहले इंसोमेनिया, नींद ना आना, स्लीपिंग डिसऑर्डर, इंसान सारी रात करवटें बदलता है, नींद नहीं आती, स्ट्रेस लेवल, एंजाइटी बढ़ जाती है इससे, क्योंकि कोर्टिसोल हार्मोन को रोकने में मदद करता है। और अगर आपकी बॉडी में मैग्नीशियम नहीं है तो कोर्टिसोल बढ़ जाता है, जिसकी वजह से स्ट्रेस और एंजाइटी हो जाती है। मूड स्विंग्स, इंसान को पता नहीं चलता उसके मूड स्विंग्स होते हैं, थोड़ी थोड़ी देर में गुस्सा आना, थोड़ी थोड़ी देर में चिड़चिड़ापन होना, क्योंकि ये सेरोटोनिन हार्मोन को बढ़ने में मदद करता है। अगर आपकी बॉडी में लेस मैग्नीशियम इज इक्वल टू लेस सेरोटोनिन, और सेरोटोनिन हैप्पीनेस का हार्मोन है। अलावा इसके ये फटीग को भी कम करता था। अगर आपकी बॉडी में मिनरल डेफिशिएट है, अगर आपकी बॉडी में मैग्नीशियम नहीं है तो आपको थकावट बहुत जल्दी फील होगी, जरा सा काम करती है आपकी बॉडी थक जाएगी। पुअर डाइजेस्टिव सिस्टम, ये डाइजेस्टिव सिस्टम को भी मैनेज करने में बड़ा शानदार रोल प्ले करता है, और अगर इसकी डेफिशिएंसी है तो कॉन्स्टिपेशन, डायरिया जैसी प्रॉब्लम हो जाती है। माइग्रेन, बहुत खतरनाक प्रॉब्लम है माइग्रेन। अगर डेफिशिएट है आपकी बॉडी मैग्नीशियम से तो आपको माइग्रेन की प्रॉब्लम भी हो सकती है। ब्लड प्रेशर, अगर आपकी बॉडी में मैग्नीशियम कम है तो आपको ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम हो सकती है। इरेगुलर हार्ट बीट, ये हार्ट बीट का बढ़ जाना, कम हो जाना, बढ़ जाना, कम हो जाना, मैग्नीशियम डेफिशिएट होने की निशानी है। ऑस्टियोपोरोसिस, बोन हेल्थ वीक हो जाती है, क्योंकि आपकी बॉडी का 60% जो मैग्नीशियम है वो आपकी बोन्स के अंदर होता है। अगर आप बाहर से मैग्नीशियम नहीं ले रहे हैं तो आपकी बॉडी जो है वो हड्डियों में से लेना शुरू कर देती है, जिसकी वजह से ऑस्टियोपोरोसिस की प्रॉब्लम भी हो सकती है, आपकी हड्डियां कमजोर हो जाती हैं। और मसल क्रैम्पिंग, मसल क्रैम्प, नस पे नस का चढ़ जाना, मसल्स पे अकड़ जाना, बिल्कुल चलना मुश्किल हो जाता है। तो मसल क्रैम्पिंग भी तभी होती है जब आपकी बॉडी में मैग्नीशियम की डेफिशिएंसी हो। और दोस्त, हमारे यहाँ 90% से ज्यादा लोग मैग्नीशियम डेफिशिएंसी के शिकार हैं। कहां से मिलेगा मैग्नीशियम, कितनी मात्रा में लें, किस क्वालिटी का लें? तो उसका जवाब है वेस्टीज प्राइम CMD। इसके अंदर आपको भरपूर मात्रा में मैग्नीशियम मिलेगा, आपकी सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। थैंक यू सो मच। दर्शकों, देख लिया आपने हमारे वीडियो को। हमें खुशी होगी कि आपने हमारे न्यूज़ को लाइक किया और दूसरों को शेयर किया। अगर अभी तक हमारे चैनल फोकस हिंदुस्तान को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और बेल आइकॉन को प्रेस करें।
हम हाजिर हैं खबर के लिए।